अस्सलाम वालेकुम। द नॉर्थ पल्स की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद। और आज हम एक पाकिस्तानी नज़ात एमपी से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत कुछ उनसे हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक इमिग्रेंट हैं। यहाँ पे उनकी स्ट्रगल रही है लाइफ को सेटल करने में, और फिर वो इस स्टेज तक पहुंचे। तो ये एक एस्पायरिंग सक्सेसफुल स्टोरी विच वी वुड लाइक टू डिस्कस विद यू टुडे। फिर साथ में ऑब्वियसली वो लिबरल पार्टी से हैं, तो हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या लिबरल पार्टी के सिनेरियोज हैं इन दिनों में। तो आई एम वेरी प्लीज टू इनवाइट शफकत अली साहब ऑन स्काइप। शफकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने का। इट इज़ जी, ट्रूली एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच। ऑनर इज ऑन आवर साइड टू हैव यू ट्रूली। क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं, और इन दिनों में और ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि लिबरल लीडरशिप रेस है और उसका कंपटीशन में सारे लोगों का लाइक लिबरल पार्टी मस्ट बी वेरी वेरी बिजी दीज डेज। सो वी ट्रूली अप्रिशिएट दैट यू आर विद अस। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ से आप हैं और कैसे यहाँ पहुँचे, क्या किया यहाँ पे, और फिर कैसे जो जिस स्टेज पे हैं अभी आप, थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए प्लीज़? थैंक यू अगेन। मैं मिड 90s में यहाँ पर आया हूँ। मुल्तान से मेरा ताल्लुक है। जी, और यहाँ पर आके जो जो स्ट्रगल हर कोई गुजरता है, जिस स्ट्रगल से आई हैव गॉन थ्रू, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑड जॉब्स एंड keep working in a various sectors, or trying to improve um, my education and experience, and trying to make a difference in the community. While working of all those jobs, also contributing in a community service हुँ, from day one. और फिर मैंने फैक्ट्रीज में भी काम किया है, रेस्टोरेंट्स में भी काम किया है, ड्राइविंग स्कूल चलाया है, ड्राइविंग सिखाई है बहुत सारे लोगों को। और फिर रियल स्टेट में आ गए, रियल स्टेट किया है। और ये सिलसिला चलते चलते आई बिकेम मेंबर पार्लियामेंट, थैंक्स टू अल्लाह सुब्हाना ताला। और इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है मेरी माँ का है, कि मेरे वाले साहब की डेथ हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था, 10 साल का था। तो अच्छा, उसने वहाँ पर पाकिस्तान में जिस तरह से, जिस हालात से गुज़र के तरबियत की, जी, अ, उसका शौक था कि तालीम दिलवाऊँ, जी, उसका शौक था कि ये अच्छे इंसान बने। जी, और उसको बहुत अच्छा लगता था जब मोहल्ले के या इर्द-गिर्द के लोग उनको ये बात करते थे कि आपके बेटे ने ये हेल्प की है या इस तरह का काम किया, तो उनको अच्छा लगता था। हुँ, हुँ, उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट होता था कि मैं अर्ली 30s में बेवा हुई, हुँ, और वहाँ पर स्ट्रगल से गुज़री। जी, तो उसको ये लगता था कि जैसे उसने अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं की है। हुँ, तो उसकी दुआओं की वजह से, और यहाँ पर मेरे बीवी बच्चों की जो सैक्रिफाइसेस हैं, हुँ, उनके कंट्रीब्यूशन है। ऑब्वियसली कम्युनिटी जो है वो बैकबोन है जी, यहाँ पर हमारी। दैट्स तो अमेजिंग। ये ये सारे फैक्टर्स हैं मेरे यहाँ तक पहुँचने में। हुँ, और तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा, थैंक यू माशाल्लाह, माशाल्लाह, आज या आपके प्रोग्राम में। हुँ, अभी मुझे ये लगता है कि ये दुआओं का सही जो है बात है। वो जी, असर ना है कि सिर्फ़ ना सिर्फ़ मैं समझती हूँ उनकी तरबियत, बल्कि उनकी दुआएँ भी जो आपके साथ हैं, जी, और हर जी, वक़्त जी। साथ हैं, कि आपको अल्लाह ताला अल्हम्द और तरक्की दे। और इस तरह से अभी आपने बताया कि आपने तकरीबन टच बेस किया हर तरह की जॉब को, कि जैसे रेस्टोरेंट्स में भी काम किया, और ड्राइविंग स्कूल भी चलाया, और फिर रियल एस्टेट में आ गए तो वो भी किया। अभी आप एमपी हैं माशाल्लाह से। तो ये बताएँ कि डिफरेंट जॉब्स और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस में आपको सबसे अच्छा काम सो फार कौन-सा लगा है? एमपी बनना ज़्यादा अच्छा लगा है, या कोई और प्रीवियस प्रोफ़ेशन था जिसमें पर्सनल सैटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा थी? इफ आई मे आस्क। देखिए, एक चीज़ सीखी है जो तरबियत में शामिल है, और ये क्रेडिट माँ को जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कोई भी काम किया है, कहीं पर भी जो मुझे मेरे रिज़्क, मेरे और मेरी फ़ैमिली के
के लिए रिस्क का ज़रिया बना है, या जो मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, उनके लिए अगर हेल्प का ज़रिया बना है, जी, तो उस पे ऑलवेज़ मैंने सैटिस्फैक्शन मुझे रही है, और मैं सही, सब्र शुक्र जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह वो किया है। क्योंकि हमारा एज़ ए ह्यूमन नेचर, हम हमें जब ज़रूरत होती है, हम डेस्परेट होते हैं, तो हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सही बात है। और करना और भी जब चाहिए, ज़रूरत कोई काम हाँ, और जब छोटा-बड़ा नहीं ज़रूरत होता पूरी और होती है, जी। जब ज़रूरत पूरी होती है, तो फिर हम उसी काम को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, कि यार मेरा लेवल तो इससे ऊपर था, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मुझे हमें हमेशा ज़्यादा चाहिए होता है ना, तो दैट्स नॉर्मल ह्यूमन नेचर। सही नहीं, बात वो है। लेना चाहिए, पर आप जी। सब्र शुक्र करते हैं, तो हुँ, आपको और ज़्यादा मिलता है। जो मैं स पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सैटिस्फैक्शन मुझे ऑलवेज़ रही है, चाहे वो मैंने रेस्टोरेंट पे काम किया, क्योंकि अल्लाह ने मुझे वहाँ से रिज़्क दिया है, और जी, वहाँ से मुझे अपॉर्च्युनिटी दी है कि मैं आगे बढ़ाऊँ। सही बात है। तो उस और टाइम साथ में में उस और जॉब साथ में ने मैं समझती हूँ ये भी जी, बिल्कुल, मेरे चलिए लिए कंटिन्यू। रोल प्ले किया है, या अगर मैंने कंस्ट्रक्शन में काम किया है, या मैंने कोई भी काम किया है, इसीलिए जी, मुझे बताने में कोई आर नहीं होती। मुझे मतलब कोई सही शर्म बात नहीं है। होती कि मैं जी, उसको जी, प्राउडली बताता हूँ कि हाँ, जी। हर उसमें क्योंकि वो सैटिस्फैक्शन अगर आप होगी, तो आपको फिर एंग्ज़ायटी नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं सही होगी, नेगेटिव नहीं आएगी। सही आप तो कह ये रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा लेकिन आप ये ज़रूर आपने नोटिस किया होगा या अपीयरेंटली हमें लगता है बाहर से देखते हुए कि बाकी काम तो चलें, बाकी काम होते हैं, जो भी आप बिज़नेस करें या आप कहीं जॉब करें, लेकिन जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो यू हैव टू फेस डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस कि जिसमें क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो जाते हैं ना, कोई भी उठ के कुछ भी कह सकता है आपके बारे में आपके वर्क के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एटसेट्रा। हाउ डू यू टेक इट एंड हाउ वाज़ दिस एक्सपीरियंस फॉर यू? बिकॉज़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर इन पॉलिटिक्स, राइट? और करेक्ट मी इफ आई एम मिस्टेकन कि ये आप पहली दफ़ा आप पॉलिटिक्स में आए हैं, तो ये कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और क्या आपको इसमें से अ so far, how did you get involved in this? Why did you think about politics? And then what did you get out of it so far? देखें, इसमें 2-3 सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो मैं एमपी में फर्स्ट टाइम बना हूँ, अच्छा, 2021 में, अच्छा, लेकिन पॉलिटिक्स में मैं ऑलवेज़ रहा हूँ। अच्छा। लिबरल हम्म, पार्टी में मैंने जब से यहाँ पर आया हूँ, अच्छा। तब से जो है ना मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, अच्छा, प्रोविंशियली और फेडरली। राइट, सिस्टम में मैंने इसको इस तरह से लिया कि मैंने अपनी कम्युनिटी को, अपने नेबरहुड को पार्टी में एंगेज किया, क्योंकि अच्छा, मेरा अच्छा। ये मानना था और है कि हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर उनका फ्यूचर इस मुल्क के साथ एसोसिएटेड है, जी, और हमारा मेन स्ट्रीम में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। इस सही सिस्टम बात। को समझना, क्योंकि हमारा हमारे जो बैक होम से हम लोग आए हुए हैं, स्पेशली साउथ एशिया से, तो मिसट्रस्ट बहुत है पॉलिटिकल जी, फिगर्स और सिस्टम के बारे में। तो हम्म, यहाँ पर इट वाज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन कि लोगों को एजुकेट करना है, और पार्टी चूँकि लिबरल पार्टी में मैंने देखा कि जी, वो हमारे लिए इमिग्रेंट्स के लिए, सबके लिए, और कनाडा कैनेडियंस के लिए इट्स मोर ऑफ फेयर पार्टी है, जिसमें हम्म, अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलती है। तो और इस पार्टी की वजह से हमें चार्टर ऑफ राइट भी मिला। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैं इसमें ऑलवेज़ आई बीन इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिटिक्स। हाँ, एमपी मैं 2021 में बना। अच्छा, अच्छा। चलें इस पॉइंट पे तो आप हमारे साथ बहुत ज़्यादा आपका मंशूर जो है वो रिलेट करता है। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है टू एजुकेट पीपल अबाउट द पॉलिटिकल लैंडस्केप ओवर हियर और इकोनॉमिक जी, लैंडस्केप हियर क्योंकि नहीं पता होता। तो हाँ, और हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता। हम वही पाकिस्तान की न्यूज़ ज़्यादा सुन रहे होते हैं, उसको जी, ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं ना, तो थोड़ा-सा हम कम टाइम स्पेयर करते हैं कि कनाडा में क्या हो रहा है। तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी वही है जो आपने पार्टिसिपेशन लोगों की इंक्रीज की और अवेयरनेस इंक्रीज की पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल सिनेरियोज के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो अबाउट इट। अच्छा अब ये मैं हर एक से क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट पॉलिटिक्स एंड व्हाट यू डोंट लाइक अबाउट इट पर्सनली।
देखिए इसमें पॉलिटिक्स में जो है ना वो बेसिकली दो चीजें, एक तो पॉलिटिक्स और बीइंग एन एमपी, बीइंग एन ऑफिस बैरियर इज अ डिफरेंट है। पॉलिटिक्स में जो मैं सबसे अच्छी जो चीज है कि पॉलिटिक्स में यू गेट इन्वॉल्व, यू आर एबल टू मेक ए डिफरेंस, यू ब्रिंग फॉरवर्ड द पॉलिसीज कि जो लोगों के लिए फायदेमंद होती है। यूजफुल, सही बात है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट की वजह से कि कोई लिबरल गवर्नमेंट आई तो आप ये देखें कि फॉर एग्जाम्पल डेंटल, कैनेडा नेशनल डेंटल प्लान, जी। जो अब वो पॉलिसीज कैसे हुई पॉलिटिकली के जो आप पॉलिटिकल बंदे होते हैं, यू आर मोर कनेक्टेड विद द ग्रास रूट्स, यू गेट द फीडबैक। जो लोगों को हेल्प नहीं मिल रही होती, फॉर एग्जांपल के तकरीबन 9 मिलियन कैनेडियंस के पास जो है ना वो डेंटल इंश्योरेंस नहीं है। सही। जी। तो उनको अगर दांतों की तकलीफ होती है तो वो कहाँ जाएंगे, अपनी जेब से भरेंगे पैसे, वो जी। अफोर्ड नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव। सही तो बात। वहां से वो फीडबैक आती है एमपीज को, और फिर पार्टी में ये डिस्कशन होती है और पॉलिसीज बनती हैं। अब वो जो लोग कवर्ड हो गए हैं, जी। जिनके पास, जिन्होंने मतलब ओवर अ मिलियन कैनेडियन, नहीं मिलियन, 100,000 से ज्यादा जी। उन्होंने वो कर लिया, ट्रीटमेंट ले रहे हैं डेंटिस्ट की, और सही। वो कवर्ड है, उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो दैट्स हाउ यू मेक ए डिफरेंस। अब कनाडा चाइल्ड बेनिफिट जो है जी। वो देखें कितनी बड़ी हेल्प है कि सही बात। जिनके बच्चे हैं, जिनको डायपर्स है, मिल्क है, किसी चीजें, वो जाहिर है इन पॉलिसीज यही पॉलिटिकल एंगेजमेंट की वजह से पॉलिसीज बनती हैं और वो बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचते हैं, सहूलियात पहुंचती हैं। जी, बिल्कुल सही बात। तो So that's what you like about it. So what you ये don't like? मैं इसको लेता हूँ, देखें इसमें नॉर्मली क्या होता है, जो क्रिटिसिज्म होता है लोग उसको नहीं लाइक करते। मैं भी हम्म। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसको वेलकम करता हूँ। सही बात है। What I don't like about it कि पॉलिटिक्स को लोग पर्सनल दुश्मनियां बना लेते हैं, डिफरेंस ऑफ हम्म। ओपिनियन को। कुछ हम्म। लोग कुछ लोग आउट ऑफ हेट आपको टारगेट करते हैं, हम्म। आउट ऑफ जेलेसी आपको टारगेट करते हैं। हम्म। दैट इज समथिंग। और इसमें एग्जैजुरेशन समटाइम बहुत करते हैं लोग, बिकॉज ऑन पॉलिटिकल साइड अगर आपका फोकस होता है कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव डिलीवरी की तरफ, जी। टू मेक अ डिफरेंस, टू सेट एन एग्जांपल, हम्म। तो समटाइम ऐसा होता है एज ए ह्यूमन आपको वो जो टारगेट होते हैं आप, जो पर्सनल अटैक होते हैं आप, जी, तो वो वो अच्छे नहीं जो लगते, उसका सही उसका बात है। बे, और वो ये नहीं होता कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होता, वो जो गंद फेंकना होता है, जो हम्म। आउट ऑफ हेट, आउट ऑफ जेलसी, हम्म। विदाउट रियलाइजिंग कि यार जो पॉलिटिक्स में बंदा है उसकी भी फैमिली है, उसके भी सही बच्चे हैं, बात है। वो ये जी। चीजें देखते हैं। दैट इज समथिंग आई डोंट लाइक। मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स जो है ये बहुत अच्छा वो है, आप आर्ग्यूमेंट करें लॉजिकल, सही बात है। पॉलिसीज की बात करें या पॉलिसीज पर्सनल की ना बात हो, करें, बिल्कुल आप सही आप कह रहे हैं। चीजों को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं जी। वो करें, और पर्सनल अटैक्स ना करें। सही वो बात। दैट इज समथिंग। अनफॉर्चुनेटली आजकल जो पोलराइजेशन है हम्म। इसमें, रादर देन गिविंग सॉल्यूशंस, लाइकनेस और डिसलाइकनेस की बेस पे लॉजिकल जो डायलॉग्स है वो थोड़ा सा डिमिनाइज हुआ है। दैट इज राइट। समथिंग। और वो मैं समझता हूँ कि साउथ ऑफ द बॉर्डर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, जब सही। लीडर्स अच्छा, इसी से सिर्फ कनेक्टेड एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी। हालाँकि ये लिस्ट में नहीं है, लेकिन मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपसे पूछूँ। आप एडल्ट थे जब आप पाकिस्तान से निकले और यहाँ पे आए, तो आप थोड़ा-सा पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसको भी समझते हैं। और यहाँ पे भी आप पॉलिटिक्स में हैं। तो अगर आप कंपेयर करें तो आप क्या कोई मेंशन कर सकते हैं 1 या 2 बातें, ज़्यादा नहीं, हमारे पास टाइम की लिमिटेशन होती है। 1 या 2 बातें जो डिफरेंशिएट करती हैं इन दोनों सिस्टम्स को, या जो दोनों एक जैसी हैं? कुछ भी आप देखिए व्हिचएवर यू वुड देखिए लाइक टू डिस्कस। जो मैं बेसिकली आई आई विल बी फोकस
here کینیڈا پہ کیونکہ میں کینیڈین ممبر پارلیمنٹ ہوں جی میرا فوکس یہاں پر ہے تو اس لیے میں کمپیریزن میں نہیں جاؤں گا ہر جگہ کے ہر ملک کے اپنے سلسلے ہوتے ہیں تو I'll just focus here کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو جو ڈیموکریسی ہے ٹرو اسپرٹس میں وہ آپ کو نظر آتی ہے آپ کو جو پولیٹیشین ہیں وہ ان کی اسکروٹنی بہت سخت ہوتی ہے صحیح بات they ہے are more accountable than anybody else صحیح اور آپ یہاں پر جو ہوتا ہے جو ریئل ڈیموکریسی ہے ٹو میک اے ڈفرنس ان سوسائٹی جو انسٹیٹیوشن یہاں پر بہت اسٹرانگ ہے تو دیٹ از سم تھنگ ویری یونیک ہے اسپیشلی کینیڈا میں اور فریڈم ہے ہر ایک کو فریڈم آف اسپیچ ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو ٹرو اسپرٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر صحیح آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پرسنل ہو جاتے ہیں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ پاکستان میں بھی پرسنل ہو جاتے ہیں that's how we say لیکن over یہاں there پر تو ہماری لیکن یہاں پہ بھی جہاں ہیومن نیچر ہے وہ تو ایک جیسی ہوگی نا تو تو وہ ہم کہیں پہ بھی ہوں جب بھی آپ کی فائٹ ہے یا جب بھی آپ کمپٹیشن میں ہیں تو لوگ پرسنل ہو جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہو جاتے ہیں یہاں پہ بھی ہو جاتے ہیں رائٹ وہ ایک سملر ٹرینڈ شاید آپ کو نظر آتا ہوگا اچھا یہاں پر اتنا نہیں ہے یہاں پر اتنا نہیں ہے بہت کم ہے لوگ پسند نہیں کرتے یہاں پر لوگ یہاں پر پسند نہیں کرتے پازیٹیوٹی کو لوگ زیادہ لائک کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں آف کورس جی جی دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی اچھا ابھی میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے لبرل پارٹی کے بارے میں لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ پہلے فٹافٹ بریک سے ہوا ہو اس کے بعد یہ جو جی جی باقی جو کنورسیشن ہے وہ بعد میں کنٹینیو کرتے ہیں تو کوئکلی وی آر گونا ہیو اے شارٹ بریک وی آر گونا کم بیک ویری سون اینڈ آڈینس پلیز اسٹے کنیکٹڈ ود اس فار ناؤ تھینک یو اگر آپ کو دبئی یا مڈل ایسٹ نما زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں آج ہی ہمارے مسیساگا رچوے اسٹور تشریف لائیے الکرم جیولرز ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور میں موجود ملیں گے آج ہی ہمارے اسٹور پہ تشریف لائیے الکرم جیولرز 3465 پلاٹنم ڈرائیو یونٹ 99 مسیساگا یا پھر کال کریں 905-828-0009 الکرم جیولرز فرمائش آپ کی گارنٹی ہماری HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. ویلکم بیک تو ابھی ہم مسٹر علی جو کہ ایم پی ہیں یہاں پہ لبرل پارٹی سے کے پلیٹ فارم سے اور برمپٹن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو لیڈرشپ کی ریس ہے اس میں یہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں چلیں لیٹس اسٹارٹ جی بہت شکریہ بڑا اچھا آپ نے ویری امپورٹنٹ کوشچن پوچھا ہے دیکھیں میں ہماری لبرل لیڈرشپ ہے اس میں ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہی از موونگ آن سو ہی ول انہوں نے کہا کہ لیڈر اپنا نیا الیکٹ کریں تو پارٹی میں ممبرشپ ہوئی میں ایکچولی مارک کارنی کو I am supporting Mark Carney as our next leader of Liberal Party and Prime Minister of Canada.
And why so? Why not anybody else? There are 5 candidates, I learned, and mashallah से आपकी over 400,000 voters हैं जिन्होंने register किया है voting के लिए. So that's a big number. तो maybe सारे लोगों को ही कुछ ना कुछ लोग support करें. Why did you choose this specific person, Mark Carney, and not anyone else, if you may? Again, it's a very very good question, और आपके देखने वालों को भी मैं मतलब ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त जैसे आप देखें कि हम जो इकोनॉमी के क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्राइसिस ने मतलब डिफिकल्टी से, अभी जो क्राइसिस आया है टैरिफ की वजह से, और मतलब अफोर्डेबिलिटी का इशू है, तो ये चीज़ें हम इससे गुजर रहे हैं जी. और मार्क कार्नी वो बंदा है कि who has it all. आप कंजर्वेटिव की पिछली गवर्नमेंट में 2007-8 में प्राइम मिनिस्टर हार्पर थे. उस वक्त डीप रिसेशन था, तो हार्पर ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, कंजर्वेटिव के प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें पियर पॉलिएव जो करंट लीडर हैं, ही वाज पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट. तो उस वक्त के कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर हमारे कनाडा के, उन्होंने पियर पॉलिएव को नहीं बुलाया था कि आके इकोनॉमी फिक्स करो, उन्होंने मार्क कार्नी को बुलाया था. मार्क कार्नी was appointed as governor of Bank of Canada, and he navigated Canada through most difficult time at the time. तो वो हमें रिसेशन से निकाला और इकोनॉमी को जो है उसमें एड्रेस किया. और फिर सिमिलरली इन्होंने ब्रेक्सिट का इशू था यूके में, इसी तरह के सिचुएशन से, तो ही वाज अपॉइंटेड द ओनली नॉन ब्रिटिश जो यूके बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर अपॉइंट हुआ. इट वाज अ मार्क कार्नी. So he knows how to fix the economy, how to deliver for the average person, understand करता है. तो I think he's the best choice to become a prime minister. तो सर इसका ये मतलब हुआ कि आप कंजर्वेटिव्स की विजडम को सुपीरियर मानते हैं? नहीं, it's not about superior. देखिए, विजडम सुपीरियर नहीं है. विजडम उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की हो सकती है, स्टीवन हार्पर की, कि उसने अपने ही कैबिनेट के बंदे को या अपनी पार्टी के बंदे को अपॉइंट नहीं किया कम्युनिटी फिक्स करने के लिए. दैट मीन्स वो इकोनॉमी फिक्स करने के लिए. दैट मीन्स कि पूरी कंजर्वेटिव पार्टी में उस वक्त एबिलिटी नहीं थी टू फिक्स द इकोनॉमी. मार्क कार्नी में थी. So he came and he fixed the economy, and वो liberal है. तो that's okay, what I mean. That's good way to put it. लेकिन सर ये भी तो एक मसला है कि ये नॉन पॉलिटिशियन हैं, बाहर से आ रहे हैं. पहले पॉलिटिक्स as such, although he is part of the Liberal Party, तो जैसे आपने शुरू में कहा कि आप एमपी तो नहीं थे लेकिन आप पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो इसी तरह से ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी एज सच, लेकिन ये कि वो लिबरल तो हैं जैसे आप कह रहे हैं कि शुरू से ही, तो शायद लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये पॉलिटिक्स इन्होंने एज सच प्ले नहीं की भी, तो यू थिंक दैट विल बी अ हिंड्रेंस और दैट्स अ प्लस पॉइंट? देखिए, दो चीजें हैं. पॉलिटिशियन तो मैं भी नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट बाय नेचर. मैं कहता हूँ कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ. How do you define a politician? मुझे जज्बा है सर्व करने का, इसलिए मैं इन्वॉल्व हूँ. और कंसिस्टेंटली अगर आपके जज्बे सच्चे हों, आपकी इंटेंशंस आर राइट, यू आर एबल टू मेक अ डिफरेंस एंड यू आर देयर. अब उनको देखें, गवर्नमेंट्स कौन रन करते हैं, पीछे पॉलिटिशियंस के पीछे कौन है. The person has experience to deal with it. तो वो obviously politicians के साथ भी डील किया हुआ है. अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ उसने डील किया है, तो he knows how बिजनेस मैनेज कैसे करना है, कैसे एसेट मैनेज करने हैं. तो वो he has not only dealing with the politician but also bureaucracy or the businesses. So he has it all. तो ये कहना कि वो उनको पॉलिटिक्स नहीं आती, हाँ, मे बी पॉलिटिक्स वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पॉलिटिक्स चाह रहे हैं. यू वांट द पर्सन हु नोज हाउ टू गेट द जॉब डन, या आपको टिपिकल डेफिनेशन चाहिए. सो दैट्स टू डिफरेंट थिंग्स. जी,
अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा ये बताएं कि अभी बहुत ही टेंशन चल रही थी, आपको पता है 2 दिन पहले, अबाउट द ट्रम्प्स टैरिफ policy, and it was about to be implemented, and then he backed off last second, I would say. तो अभी हमें 30 days उसने दे दिए हैं कि चल अब और खेल लेते हैं थोड़ा सा. तो what do you think, how Canada is gonna strategically handle this moving forward? Okay, इसलिए it's really important. I think credit goes to all of stakeholders. First of all, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे मिनिस्टर कैबिनेट और सारे प्रीमियर्स को, टेरिटरीज और बिजनेस They all लीडर्स. work together. Yeah, that's very true. So Yeah. this was जो टीम कनाडा की जी. अप्रोच थी, उसने ये शो किया है एंड प्रूव किया है कि कनाडा इज टुगेदर. एंड उसकी वजह से आप देखें कि हाउ थिंग्स वर चेंज्ड, और जो कैंपेन चली है एक पैट्रियटिज्म की, जी. बाय कैनेडियन, और मसलन ये पॉजिटिव चीजें इसमें से निकली हैं. हाँ, इट वुड हैव बीन वेरी पेनफुल सिचुएशन अगर ये इसको डाइवर्ट नहीं होता, लेकिन अभी भी इट्स देयर फॉर 30 days. Yeah. आफ्टर 30 days इट्स लाइक जो चीजें कही जा रही थी वो कितनी सही है कितनी गलत है आप मीडिया में देख ही रहे हैं. बट आई थिंक it was a wake up call for Canada, और हमें अपने जो है ना वो डिवर्सिफाई करने की जरूरत है. जी. हमें एवेन्यू it was shocking for Canadian क्योंकि हमारी हिस्ट्री बहुत लंबी है एज ए फ्रेंड्स, एज ए नेबर, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है बिजनेसेस. तो आई थिंक इट्स ये वेकअप कॉल थी, और उसमें Canadians have proved that they are ready for any given situation. I agree with you on this, that Canadians got united against this front, basically क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे या हर जगह पे कि buy Canadian and जी. these are the brands, Canadian brands which can replace the US brands etc. तो मैं समझती हूँ कि ये जो सारे Canadians united वे से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया ना, that went a long way, और मेरे हाल में इसी वजह से ट्रम्प को शायद सोचना और भी पड़ा. हमें उसको we need to continue doing that. Of course, yeah, we ये should be आपकी promoting जो more Canadians. वेकेशंस हैं, आपका जो बाय कैनेडियन अपनी प्रोडक्ट, हमें अपने प्रोविंसेस के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत है. हमारी ट्रेड अपने प्रोविंसेस में आपको वेकेशन भी करने की बहुत जरूरत बैरियर्स हैं. So सही बात है. it's basically we need to continue to follow that trend, क्योंकि अभी it's not over yet. Oh yeah, of course it's not over. और there is a lesson for us as well कि हमने जी. क्यों सारे अपने एग्स जो है एक ही बास्केट में डाले हुए थे. जी. Over 75% ट्रेड जो है हमारी कनाडा की वो यूएस के साथ है. 25% और लेस देन 25% जो है वो बाकी दुनिया पूरी के साथ है. तो इतना ज्यादा रिलाई करना किसी एक कंट्री पे शायद ये वाइज नहीं है. इसी से मेरा थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि अभी आपको पता ही है या ओवरऑल थोड़ा सा लिबरल पार्टी डाउन है एज कंपेयर टू व्हेन दे वर इन पावर 9 years ago. तो क्या चीजें हैं, आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि गलत हुई जिनकी वजह से लिबरल पार्टी जहां है वहां है अभी, और क्या ऐसी यूनिक चीज है अगर आप आइडेंटिफाई के एटलीस्ट यू कुड हैव डन दैट डिफरेंटली देन एंड देन यू हैड डिफरेंट सिनेरियो नाउ, तो आप क्या उसको कैसे हाईलाइट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, असल में जैसे मैंने पहले कहा ना कि नेगेटिविटी जो है ना वो आज के दौर में जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कमिंग थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म और फेक प्रोपेगेंडा, बहुत सारी चीजें. जैसे अभी आपने कहा लिबरल पार्टी जहां है, देखें लिबरल पार्टी में अभी एक महीने में शॉर्ट नोटिस पे 400,000 मेंबरशिप हुई है जी. अक्रॉस द कंट्री. तो अगर पार्टी डाउन है तो फिर व्हाई पीपल हैव डन दिस मेंबरशिप वेरी शॉर्ट टाइम.
जी। आप ये देखें कि पोल्स आर शोइंग नाउ स्ट्रेंथ पार्टी की। उसकी वजह यह है कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा था अगेंस्ट लिबरल पार्टी, अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, वो उनको अब कुछ मिल नहीं रहा कि किस चीज को वो डाइवर्जन हो गई है। हम्म। क्योंकि आप अगर 10 मरतबा एक ही बात को रिपीट करेंगे तो वो लाई स्टार्ट्स बिकमिंग कि ऐसे लगता है कि सच है। और वो जो प्रोपेगेंडा था आपने वो देखा कि वो एक्चुअली वो बंद हुआ है। बंद नहीं हुआ मतलब वो उसको कोई अब टारगेट नहीं मिल रहा। किसको टारगेट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि हाँ जी ही इज रिजाइनिंग, न्यू लीडर आ रहा है। अब जो न्यू लीडर है उसका प्रूवन रैकेट है जो जिसके साथ मेजॉरिटी लोग साथ हैं जो नजर आ रहे हैं कि वो विल बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। अब उस बंदे के पास एक प्रूवन रैकेट है, वेयर एज कंजर्वेटिव लीडर के पास 20 साल गवर्नमेंट में भी रहा है, पिछली हार्पर गवर्नमेंट में पार्ट ऑफ कैबिनेट भी रहे हैं, 20 साल से एमपी भी हैं। देयर इज नो सिग्निफिकेंट थिंग कि जिससे वो कह सके कि हाँ जी ये चीज मैंने की है, ये मेरी लेगेसी है। मैं 3 साल 3.5 साल एमपी रहा हूं। मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपनी राइडिंग में 66 लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट मैंने $35 मिलियन वहां पर स्पेंड कराए और वहां पर 66 यूनिट बने हैं जो शेल्टर से लोग मूव हुए वहां पर 66 फैमिलीज के लिए वो घर। ये दिस इज, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एटलीस्ट आई कैन क्लेम दैट, but being 20 years as an MP, being in cabinet, you cannot say कि हाँ जी ये this is my legacy। criticize तो कोई भी कर सकता है जी। असल तो चीजों को फिक्स कैसे करना है। जी। कोविड को डील किया है प्राइम मिनिस्टर ने, आप उसको लाख भी क्रिटिसाइज करते रहे, जब जिस बंदे ने डील किया उसने प्रूव किया कि इकोनॉमी रीबाउंड हुई है। अभी उसने प्रूव किया कि ही इज अ स्टेट्समैन कि जब भी ट्रंप के साथ निगोशिएट करना इट्स नॉट एन इजी थिंग। तो बेसिकली इट्स अ प्रोपेगेंडा जो कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी आ रही थी, और फिर इसकी एज बड़ी होती है शॉर्ट। जो झूठ है, जो लाइज हैं, अब कहें जी हमें एक्स द टैक्स कर देंगे, टैक्स कम कर देंगे। जब हमने जीएसटी एचएसटी का 2 महीने के लिए ब्रेक दिया तो उसमें वोट अगेंस्ट किया। जब हमने डेंटल केयर की बात की कि 9 मिलियन कैनेडियंस को हम रिलीफ दे रहे हैं तो उसके लिए अगेंस्ट वोट किया। तो नहीं सर, लेकिन एक बात मैं इसमें जरूर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, I understand there is some propaganda. Of course, there is always opposition party का तो काम ही propaganda करना, और नहीं, ये काम नहीं होता propaganda। ये this is हम उसको justify करते हैं। Sorry to interrupt you। नहीं सर, एक सेकंड दीजिए, मेरा क्वेश्चन ले लें फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं ये सिर्फ पूछ रही हूँ कि अगर हम आइडेंटिफाई करें कि ये वीकनेसेस थी जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। अगर हम अपनी आइडेंटिफाई ना करें कि व्हाट वेंट रॉन्ग और सारा ब्लेम प्रोपेगेंडा को दे दें, तो मैं समझती हूँ कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो कमजोर पड़ जाता है। सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि भाई क्या चीज थी जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगेन मुझे देखें, कोई भी चीज हो ना, हमारी जो अभी आपने कहा कि आवाज की क्वालिटी है, इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी है, पिक्चर क्वालिटी है, हर चीज देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कभी भी परफेक्शन नहीं होती। सही बात है जी, बिल्कुल सही। उसमें ऑलवेज परफेक्शन की इम्प्रूवमेंट। जैसे मार्क कार्नी ने कहा कि ही विल चेंज जो कार्बन टैक्स है उसने हमें बहुत डिवाइड किया जी। He said he will remove it rather than imposing। वो कहते हैं कि मैं इंसेंटिव दूंगा। हाँ, अगर आपने इलेक्ट्रिक कार लेनी है तो आपको गवर्नमेंट को इंसेंटिव देगी, but choice would be yours, it would not be imposed। सिमिलरली कैपिटल गेन टैक्स का, जिसपे जो 2 चीजों पे हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ है। So those are the things I think it's और उन्होंने कहा कि he will change that। So I think these are two things जहां पर Canadians divided थे।
ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو یونائٹ کرنا اور جو اگر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے یا کسی چیز کے اگینسٹ ہے اس کو دبانے کی بجائے ہم اس کو کنسیڈر کریں. اگر کوئی چیز نہیں ورک کر رہی تو اس کو چینج کرنے میں کوئی حرج نہیں. صحیح بات ہے. اور دیٹس ونڈرفل کہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کیمپین جب کیونکہ الیکشنز تو آنے ہی ہیں اس سال کے اینڈ تک اکتوبر میں تو ہونے ہی ہیں الیکشنز اف ناٹ نہیں اس سے پہلے میں بھی آ جائیں مے بی اس سے پہلے آ جائیں یا اف ناٹ ارلیئر یا یہی میں کہہ رہی تھی. تو یہ آپ بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو لبرل پارٹی ہے اس کی کیمپین پرائرٹیز جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو جائیں گی دس ٹائم اراؤنڈ یا وہ سملر ہیں ان کے اندر کچھ مائنر چینجز ہوں گی دیکھیں یا اس میں پورا ویژن ہی چینج ہو گیا ہے پارٹی کا یا کیسے ہے تھوڑا سا یہ ایسے ہوتا ہے جی جو بھی لیڈر آتا ہے نا اس کی اپنی ویژن ہوتی ہے اس کی اپنی پریورٹیز ہوتی ہے. صحیح. تو وہ اپنا جو پلیٹ فارم دیتا ہے نا تو وہ اپنی پریورٹیز سیٹ کرتا ہے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ میں آئی ول بی ڈوئنگ دس فار یو. تو وہ پھر اٹ بیکمز یور کیمپین وہ آپ کا منشور بن جاتا ہے کیونکہ ابھی ہم جا رہے ہیں we're going through a leadership process. جی مارچ میں we will have a new leader, we will have a new prime minister. most probably ہم مئی میں بھی ہم الیکشن میں ہوں کیونکہ ابھی جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں 99% یہ لگ رہا ہے کہ مئی میں ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. اوکے دیٹس اے نیوز. نہیں نہیں یہ اٹ از کیونکہ گورنمنٹ جو ہے نا پروراگ ہو گئی 24 کو ہم واپس جا رہے ہیں 2-3 ساری جو منارٹی گورنمنٹ ہے نا تو جو پارٹیز ہیں این ڈی پی ہے یا سب نے کہا کہ وی ول ٹاپل دا گورنمنٹ they will not give a vote of confidence. So that means کہ we're heading to election, to polls. اور اگر 35 days کا 24 کو ہم جاتے ہیں 2 دن بعد گورنمنٹ فال ہو جاتی ہے 26-27 سے تو وہ پھر 35 days اور 55 days یہ دو سینیریو ہوتے ہیں کیمپین کے. That is always up to the leader, the prime minister. تو وہ پھر ہم maybe in May first week or May last week we're in election. جی unless کہ کوئی اور پارٹی comes forward وہ کہتی ہے نہیں ہم let's move which is very slim chances. Right. اوکے چلیں سر ہم وی آر کلوز ٹو اینڈ. آپ برمپٹن سے ہیں تو آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو ون کوسچن ریگارڈنگ یور لبرل کالیگ بونی کرامبی who recently had a leaked video in which she was stating that she does not care about Brampton. What do you think about it? دیکھیں یہ میں نے یہ سنا نہیں ہے. I am not aware of it and that is a provincial election. ہم فیڈرل میں ہیں تو I don't think I should comment on something which I am not aware of it. I need to see before I give a comment or anything like that. Okay, wonderful. Thank you so much for being on our show. Would you like to say anything to your constituency? The platform is yours. جی تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپرچونٹی دی and have a very good discussion and I like to thank the resident of Brampton Center giving me this trust and giving me opportunity to be their voice. میں first time MP in 3 years میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں I could serve with my best of abilities. میں نے اپنا فون سیل نمبر چینج نہیں کیا. میرا سیل نمبر ایکسیسیبل پبلک. ہاں سم ٹائم میں اپروچیبل آلویز لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بیکاز آف نیچر آف دا جاب میں سم ٹائم فون نہیں لے سکتا بٹ آئی ڈو کال بیک اینڈ آئی ڈو ریسپونڈ. اور آپ کو if you have any feedback, any question, any concern, so you can reach out to me by email or by phone number. میرا email ہے shafqat.ali@parl.gc.ca.
या ऑफिस नंबर है मेरा 9057909211, शफकत अली MP ब्रैम्पटन सेंटर। और नेक्स्ट जो वो है इलेक्शन, उसमें ये जो ब्रैम्पटन सेंटर है, बिकॉज बाउंड्रीज डिवाइड हुई हैं, चेंज हुई हैं, तो ये स्प्लिट हुआ है, 2 राइडिंग्स में हो गया। अच्छा, पिछली जो राइडिंग ब्रैम्पटन सेंटर थी वो डिसॉल्व हो गई, एक राइडिंग उसमें बनी ब्रैम्पटन चिंगूजी पार्क, एक राइडिंग बनी है ब्रैम्पटन सेंटर जो नई ब्रैम्पटन सेंटर है। तो जो 40% पोर्शन जो पुरानी ब्रैम्पटन सेंटर का था वो नई ब्रैम्पटन सेंटर में आ गया है। 60% जो पुरानी ब्रैम्पटन सेंटर है जो इस वक्त करंटली है, अगले इलेक्शन में वो ब्रैम्पटन चिंकूजी पार्क होगी। और मैं जो पुरानी ब्रैम्पटन सेंटर थी वो सक्सीड की है टू ब्रैम्पटन चिंकूजी पार्क। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, but next program I will explain everyone, but I'm a member parliament for Brampton Center. If you have any feedback, any concern, any issue, please do reach out to me. My number is again 905-790-9211, and email is shafqat.ali@parn.gc.ca. Thank you so much, and always be positive, think positive, एंड जो भी न्यूज़ है वो ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल से या न्यूज़ प्लेटफॉर्म से आप लें। थैंक यू सो सही मच। बात जी। बहुत शुक्रिया शफकत अली साहब, एंड आई एग्री 100%, यू आर ट्रूली अप्रोचेबल। जैसे कि जब भी आपसे कम्युनिकेट हुआ है तो बहुत ही इजी था कम्युनिकेशन करना। सो आई आई अप्रिशिएट दैट एंड आई एंडोर्स इट कि आप अप्रोचेबल हैं। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम देखने का। अगले प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट से मुलाकात होगी, या हमारे गेस्ट समटाइम्स एनालिस्ट होते हैं जिनसे हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट न्यूज़ ऑफ द वीक। तो स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीक and take care of yourself meanwhile. बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम।